बसंत का दूसरा दिन है और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इस जगह का नाम है इस्लामपुरा। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो आसमान जो है वो रंग बिरंगी पतंगों और गुड्डों से भरना शुरू हो गया है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की वाइब है। फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, मिलजुल के खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कल भी हमने ऐसा ही माहौल देखा, फैमिलीज़ वहाँ पे थी, म्यूज़िक चल रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बुलाया हुआ है और मिल बैठ के जो है इस फंक्शन और इस त्यौहार को मना रहे हैं। जवानी के कौन से मोमेंट हैं जो इस टाइम आपको पतंग उड़ाते हुए याद आ रहे थे? वो जवानी में तो मैं एक हाथ में ऐसे पकड़ लेता था और दूसरे हाथ से उड़ जाती थी पतंग, तो उसमें काफ़ी काटते थे और फिर नीचे करके तो उसको चरखी भी कर लेते थे। अब वो सारा दिन लगे रहते थे, थकते नहीं थे। अब तो 4 पीछे काटे और मैं थक गया हूँ। ये जो स्किल है पतंग उड़ाने का, ये नौजवानों में आपने ट्रांसफर किया है जो इधर बैठे हैं, या इनको कुछ नहीं अभी जी, सिखाया? नौजवानों को ना बड़ा शौक था, इन गुड्डे और पिन्ने लेके आए हैं, लेकिन जब उड़ाने की बारी आई है तो जी हमने नहीं उड़ाने, ये नहीं मैंने कहा ये पकड़ो, तो इनको ज़रा उड़ाना कम आता है। फिर भी इनसे पकड़ के, ये शौक तो बहुत है इनको, लेकिन उन्होंने देखी कभी नहीं, क्योंकि ये 24 25 के हैं, 26 तक हैं और बसंत को बांधे हुए 25 हो गया है। हम तो बचपन से उड़ा रहे हैं, जब हमारी उम्र 5 साल थी। इस टाइम अगर यहाँ पे देख सकें तो ये तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। ये देखें, ये तलावें डाल रहे हैं, गुड्डा उड़ाने की तैयारी है। इससे पहले जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा जी मैं गुड्डा कटवा के बैठा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हौसला ले रहा हूँ कि मैं दोबारा से जो है ये पतंग उड़ानी शुरू करूँ। 50+ के पास मेरी उम्र है और इससे पहले मैं पतंगबाजी करता रहा हूँ। ये तकरीबन 20-22 साल 25 साल बाद बसंत हो रही है और एक दफ़ा फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जवानी में आ गया हूँ। हालांकि मैं 50+ हूँ। इस दफ़ा की बसंत जो वक्त की गवर्नमेंट है उसने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की है। कोई फालतू और अपना जो SOPs के ख़िलाफ़ पतंगबाजी है वो नहीं हो रही है। पहले जो 1-1.5-2 दिन थे गुजरे, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए जो छत से गिर के जो है लोग ज़ख्मी भी हुए। उसके अलावा जो है गुड्डी लूटते हुए जो है वो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। आपको ये भी बताता चलें कि इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि ये जितनी छतें हैं छोटी छोटी और जो बड़ी छतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिकी भी हैं लाहौर में। कोई करोड़ों में छत बिकी है, कोई लाखों में बिकी है और लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर इवेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। सो इस किस्म की सूरत हाल है। उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग लाहौर में एंटर हुए हैं, बसंत मना रहे हैं। गाड़ियाँ एंटर हुई हैं, जहाज़ों के, ट्रेनों के, बसों के किराए जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं। सो इस तरह की सिचुएशन है। इस त्यौहार को मनाने के लिए ना सिर्फ लाहौरी बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों, बल्कि बाहर से, बैरून मुल्क से भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं।